हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन रूट के थ्रू कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे दो रूट होते हैं रजिस्ट्रेशन के, एक तो फाउंडेशन रूट होता है एंड एक आपका डायरेक्ट एंट्री रूट होता है। तो मैं आपको फाउंडेशन रूट से कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है वो गाइड करूँगी। ठीक है, सपोजली आपने अपना फाउंडेशन अभी क्लियर कर लिया है Jan 26 में, तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो Jan 27 रहेगा। तो मैं उसके लिए आपको गाइड करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए एंड फाउंडेशन क्लियर करने के 8 मंथ्स बाद ही आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी Jan 26 में क्लियर करा है तो Jan 27 रहेगा। सेम अगर अपना फाउंडेशन मई में क्लियर कर रहे हो तो आपका अटेम्प्ट जो रहेगा वो May 27 रहेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर्स और सितंबर में क्लियर करा तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में ही आपका इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका सपोज अभी आप Jan 27 दे रहे हो, Jan 27 के आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, बट अगर आप वो स्किप करते हो तो आप May 27 वाला दे सकते हो। ठीक है, ये रहता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो ICI में होता है वो आपका बोथ ग्रुप का ही होगा। एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रुप 1 देना है या बोथ देना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो रहते हैं आपके ईयर में 3 टाइम्स होते हैं फाउंडेशन की तरह ही। एक आपका जनवरी अटेम्प्ट होता है, मई अटेम्प्ट होता है एंड सितंबर अटेम्प्ट होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट्स जो रहती हैं आपकी, सितंबर अटेम्प्ट के लिए 1 जनवरी है आपकी लास्ट डेट, जनवरी अटेम्प्ट के लिए 1 मई है एंड मई अटेम्प्ट के लिए 1 सितंबर है। तो अभी जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 1 मई आपकी लास्ट डेट होगी Jan 27 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो उस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स कैसे हैं। इसके अलावा फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस आपकी 18,000 है, जो आपको वन टाइम ही पे करनी है और ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है। बुक्स वगैरह आपकी जो रहती है वो इसी में इंक्लूडेड है, आपको कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना है ICI को। बस आपको एक एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, वो आपके एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले आउट हो जाता है, तो वो आपने फाउंडेशन में भी किया होगा तो आपको पता होगा इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेंगे आपके, 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड रहती है, 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड रहती है एंड फोटो एंड साइन। ID प्रूफ भी रिक्वायर्ड रहता है बट वो मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी चीज़ें जो हैं आपकी वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड फोटो एंड साइन, ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड रहती हैं। रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो आपका 5 ईयर्स तक के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, एंड अगर आपका 5 ईयर्स में नहीं होता या आपने अटेम्प्ट दिया ही नहीं कभी, तो आप उसको 400 पे करके रिन्यू करा सकते हो। ये रहता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो वो आपकी चॉइस रहती है कि आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है। जिस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन है आप उस अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप बेसिक डिटेल्स ही फिल करनी है आपको और आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जाना है क्रोम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रोम ओपन करना है अपने लैपटॉप या फ़ोन पे। इसके बाद हमें ICI SSP पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे लिखना है आपको ICI SSP पोर्टल। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास आपका SR नंबर होगा, लाइक लॉगिन ID पासवर्ड जो आपको फाउंडेशन में मिला होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका SR नंबर डालना है, जो भी आपका NRO CRO आपके पास होगा वो एंटर करना है आपको। ये करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ये ओपन हो जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। आपको स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद साइड में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जाना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, फाउंडेशन रूट एंड डायरेक्ट एंट्री रूट। तो आपको फाउंडेशन रूट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक डिटेल आपने फाउंडेशन में फिल करी होगी वो ऑटो फिल आ जाएगी। ठीक है, लाइक आपका नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल आएंगी। लाइक आपका फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद 2 डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, लाइक आपके पेरेंट्स
ICI में थे या नहीं उस पर। एंड यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पे यस करो तो यहाँ पे भी आप देख लेना कि वार्ड ऑफ डिमाइज्ड मेंबर ऑफ ICI, तो आप उस पर देख के क्लिक कर लेना, ठीक है। लाइक हमारा नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जिस पे आपकी बुक्स आती हैं या फिर आपकी मार्कशीट वगैरह आएगी। तो जिस भी एड्रेस पे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए वहाँ वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एंड सिटी, और यहाँ पे आपको आपका प्रॉपर पिन कोड एंटर करना है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करने के बाद नीचे आप परमानेंट एड्रेस फिल करना। अभी हमारा सेम है तो हम यस कर रहे हैं तो वो ऑटो फिल आ जाता है नीचे, ठीक है। देन आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। एक बार आप देख लेना पहले कि सारी चीज़ें फिल है या नहीं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप ओके करोगे। फिर आपके 10th एंड 12th की जो भी डिटेल्स है, जो भी आपने फाउंडेशन में फिल करी होंगी, वो ऑटो फिल ही आ जाएंगी आपके पास। लाइक आपका रोल नंबर, बोर्ड और एग्ज़ाम वगैरह कब हुए थे, आपके मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटो फिल आ जाएंगी। बस आपको यहाँ पे आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ड्रॉप फाइल हेयर पे क्लिक करना है आपको। देन आप मार्कशीट अपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आ जाएगी, उसके बाद आपको ये क्लोज़ कर देना है, ठीक है। फिर क्लिक हेयर, फिर अगेन जैसे 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करना है। देन अगेन सेम प्रोसेस, फिर 12th की मार्कशीट आपको सिलेक्ट करनी है, उसको भी अपलोड करना है और क्लोज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोड पूछा जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मोड है हमारा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको लास्ट में शो हो जाता है आपका लाइक डिटेल्स ऑफ जॉइनिंग एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपका कोर्स नेम आपका शो होगा। जैसे अभी हमारा न्यू FND 3 शो हो रहा है, तो हम वहाँ जा वापस जाएंगे। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी न्यू FND 2-3 आ गया, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका जो भी रहेगा वही सिलेक्ट करना, पहले आप एक बार चेक कर लेना सो दैट कुछ भी मिस्टेक ना हो। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो भी मैंडेटरी है आप वही डिटेल्स फिल करो। यहाँ पे आप अपना मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लो। स्टडी मटेरियल किस में रिक्वायर्ड है आपको, लाइक आपको इंग्लिश में चाहिए, आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आपका सेशन ये बोथ ग्रुप का है विद आर्टिकल। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो एंड साइन। तो क्लिक हेयर टू अपलोड पे आप क्लिक करोगे, ड्रॉप फाइल हेयर पे जाओगे, फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी है अपनी, देन अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके बेसिक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि 100 KB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। सेम साइन का भी ऐसे ही है आपका कि 100 KB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके साइन अपलोड हो गए हैं, आप क्लोज़ कर दो। बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये आपकी फ़ीस वगैरह है सारी यहाँ पे कि किस तरीके से है। टोटल 18,000 आपको पे करना है, ठीक है। तो एक बार हम पहले प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एक बार हम अपना फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा आपका फॉर्म आ जाएगा कि ये सारी डिटेल्स हैं आपकी, जो भी आपने फिल करी है वो आपको शो हो जाएगी। तो आप चेक कर लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है एड्रेस वगैरह या किसी भी चीज़ में।
लास्ट में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन ओके करना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो, लाइक आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो उस मोड में अपनी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपकी पेमेंट हो गई है और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। आईसीआई की साइट से आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है, अब आप इंटर के स्टूडेंट हो। ठीक है, एंड इसके बाद आप अपनी बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे आपने फाउंडेशन में करी थी अपनी सीडीएस पोर्टल के थ्रू, सेम आपको इंटर में भी अपनी बुक्स ऑर्डर करनी है। ग्रुप वाइज आपके वहाँ पे किट शो होंगी कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो वो आपको इंडिविजुअली ऑर्डर करना है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह डन हो गया, और अगर आपको रहता है कि आपको ऑक्यूपेशन करनी है और आप अभी कंफ्यूज हो कि आपको ऑक्यूपेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो एवीजे भी क्लासेस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में। तो जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो उस मोड में आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके रजिस्ट्रेशन में कोई डाउट क्वेरी रहती है, क्लासेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9310824912। इस नंबर पे आप क्लासेस रिलेटेड या फिर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, बेसिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो आईसीआई की साइड से आपको मेल आ जाएगा, तो वो आप करेक्ट कर सकते हो अपना एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके। ठीक है, इस तरीके से सारी रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा, और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट करो। थैंक यू।